जब भी प्रेम की बात आती है, हम सबसे पहले अपने मन में एक नायक और नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों? आपके साथ भी यही होता है ना? पर क्या प्रेम केवल नायक और नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा हो। जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दे, तभी प्यार मिलेगा। इस दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखिए, चाहे वो अपना हो या अपनों का। इस बात की चिंता छोड़ो कि कौन तुम्हें दुख पहुंचाते हैं या नफरत करता है, बल्कि चिंता उसकी करो जो तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि खुशियां आपकी वहीं पर है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। गुलाब के फूल की भी अजब कहानी है, जो प्यार की सबसे प्यारी निशानी है। लाख कांटों के बीच वो हंसता रहता है, बस इसी अंदाज से तो दुनिया उसकी दीवानी है। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के लिए, कभी तो अपने आप में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है तो हर हाल में खुश रहो। मकसद कुछ जिंदगी का ऊंचा बना के देख, संकल्प दृढ़ हो मन में, फिर कदम बढ़ा के देख। तेरी जिंदगी भी रोशनी से पुरनूर होगी, किसी की चौखट पे तू भी दीपक जला के देख। खुशियां आए जिंदगी में तो चख लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वो भी कभी खा लेना दवाई समझकर। फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाते रहिए। भूल जाइए शिकवे शिकायतें की पलों को, और छोटी छोटी खुशियों के मोती लुटाते रहिए। खुशियां उतनी ही अच्छी जितनी मुट्ठी में समा जाए। छलकती बिखरती खुशियों को अक्सर जमाने की नजर लग जाती है। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी जीत है तो वह है अपने मन को जीतना। देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी बंद आंखों से अपने भीतर देखना सबसे बेहतर है। सलाह देने वाले लोग होते हुए भी अपनी आत्मा की आवाज सुनना सबसे बेहतर है। इंसान को तकलीफ तब नहीं होती जब कोई अपना दूर चला जाता है, तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। आप अकेले बोल सकते हो पर बातचीत नहीं कर सकते। आप अकेले आनंदित हो सकते हो पर उत्सव नहीं मना सकते। अकेले मुस्कुरा सकते हो पर हर्षोल्लास नहीं मना सकते। हम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं, यही रिश्तों की खूबसूरती है। झूठा अपनापन तो हर कोई जताता है, वो अपना ही क्या जो पल पल सताता है। यकीन न करना हर किसी पर, क्योंकि करीब है कितना कोई यह तो वक्त ही बताता है। आपकी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वो लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। छोटी सी है जिंदगी, हंसकर जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। जब इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो वो अक्सर अपनों को भूल जाता है, और जब वह बर्बादी की कगार पर होता है तो अक्सर अपने उसे भुला देते हैं। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे के हथौड़े से पिटते हैं, तो तुम इतना क्यों रोते हो? मैं तो नहीं रोता, लोहे ने कहा कि जब अपना ही अपने को मारता है
तो दर्द ज्यादा होता है। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा, ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नीति आपको यहाँ जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता तो हम आरोप लगाते हैं। इस संसार पर, यहाँ के लोगों पर सोचते हैं कि काश मैं यहाँ पर आया ही ना होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इस संसार में आए हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है आप इस संसार में कैसे आए हैं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो ये है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोचकर जिए, जो किसी के लिए नर्क है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। क्यों चिंता करते हो? यदि लोग तुम्हें नहीं समझते, चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। मीठा पानी सबको भाता है परंतु खारा पानी किसी को नहीं भाता। अब सोचने वाली बात यह है कि मोती समुद्र की गहराइयों में ही बनता है। खारे पानी के मध्य में रहकर हर क्षण भस्म से टकराकर अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर ही सिर्फ मोती प्रदान कर पाती है। कभी सोचा है क्यों? बिना संकटों का सामना किए, बिना विषम परिस्थितियों में उलझे आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए निडर होकर संकटों का सामना कीजिए। वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है इसलिए निराश रहता है। बच्चा वर्तमान में जीता है इसलिए सदैव प्रसन्न रहता है। वर्तमान में जिए और सदैव प्रसन्न रहे। बीता हुआ कल अगर वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो बीते हुए कल को जहर समझकर त्याग देना चाहिए। उदार बनो पर इस्तेमाल मत होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो लेकिन अपनी आवाज मत खोने दो। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा। विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी। साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। यहाँ एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण है। जब आपको लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहां वो है जो हमेशा से आपका था और हमेशा आपका रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हैं मैं उन्हें इस जन्म में शांति और उसके पश्चात मोक्ष प्रदान करता हूँ। इंसान के दो ही सच्चे साथी है, अपना किया हुआ कर्म और परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा आत्मविश्वास हूँ। एक सुखी जीवन जीने के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, बल्कि घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। आपके दुखी होने से, आपके चिल्लाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लोगों के आगे रोना छोड़ दो और जिंदगी में हमेशा खुश रहना सीखो।
जब नाराजगी किसी अपने से हो तो इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है। इस दुनिया को सिर्फ झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। हम सब समय की महत्ता को पहचानते हैं। समय ही हमें बनाता है, समय ही हमें नष्ट भी कर देता है। कभी समय ठीक चलता है तो कभी समय बहुत खराब आता है। विचित्र बात यह है कि हम फिर भी समय को ही नष्ट करते हैं। स्मरण रखिएगा, समय केवल जाता है, कभी आता नहीं। इसलिए समय की प्रतीक्षा में समय व्यर्थ ना करें। जो भी करना है आज अभी इसी क्षण प्रारंभ करें। फिर चाहे वह किसी को सुख देना हो या स्वयं को बदलने का प्रयास करना हो, कुछ भी हो, विलंब ना करे, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। मत जियो उसके लिए जो दुनिया के लिए खूबसूरत हो, जियो उसके लिए जो तुम्हारी दुनिया खूबसूरत बनाए। आसान जिंदगी की कामना ना करे, बल्कि प्रार्थना करे कि आपको जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने की ताकत मिले। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेता रहता है। जिंदगी भी बस इसी तरह है, देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे और लेते रहेंगे तो खारे बन जाएंगे। आप और तुम में बहुत फर्क होता है। आपके सामने दुख बयान नहीं किया जा सकता, परंतु तुम के सामने दिल खोल के रख सकते हैं। भगवान कहते हैं कि हर बार संभाल लूंगा, गिरो तुम चाहे जितनी भी बार, बस गुजारिश एक ही है कि कभी मेरी नजरों से न गिरना। ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य आपका ध्यान आकर्षित करता है और व्यक्तित्व आपका दिल आकर्षित करता है। पसंद उसे कीजिए जो हमारे में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। स्थिति को स्वीकार करें और एक मुस्कान के साथ आगे बढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुस्कान असली है या नकली, क्योंकि किसी को भी वास्तव में प्रति भर भी परवाह नहीं है कि आप कैसी अवस्था में जी रहे हैं। आपके सिवा आपकी खुशियों को कोई और नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए आपके पास शक्ति है अपने आप में या अपने जीवन में कुछ भी बदलने की। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। जिंदगी हमें वह नहीं देती जो हमें चाहिए, बल्कि जिंदगी हमें वह देती है जिसके हम लायक होते हैं। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, दुनिया को अपने आप बदल जाएगी। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर सफलता पे राज करना चाहते हो तो मेहनत की गुलामी करनी ही पड़ेगी। जिन लोगों को हम अपना कहकर बुलाते हैं वह भी अपनी औकात दिखाकर जाते हैं। बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है, यह जिंदगी है जनाब, यहाँ फिर भी हंसना पड़ता है। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा होती है, इसलिए दूसरों जैसे मत बनो और दिल से मेहनत करो। कभी कभी इंसान की ज्यादा समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी होते हैं।
गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला है वो भी कहां साथ लेकर जाना है। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जहां आप चुके वहीं पर लोग बुराई निकाल लेते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए अपने कर्म करते चलो, लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, हर कोई यहाँ खुद ही में मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हो सके तो वही करना जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। आपकी जिंदगी में जितना अंधेरा होगा, उम्मीदों के सितारे उतने ही ज्यादा चमकेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहना चाहिए जो लोग आपको पसंद नहीं करते और आपसे जलते हैं। आपके चेहरे की खुशी ही उन्हें जलाते रहेगी। हमेशा खुद को सबसे अनोखा समझे, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। सबकी सोच, सबका व्यवहार और व्यक्तित्व अलग होता है। स्वयं से लड़े, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं, इसीलिए तो मजबूत हाथों से पकड़ी उंगलियां भी छूट जाती हैं। लेकिन जो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है वह दूर होने के बावजूद भी नहीं छूटता। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य एक कड़वा पौधा है मगर उसके फल मीठे होते हैं। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती है और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जीवन में अपमान, असफलता और धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाए, उन्हें याद करते रहेंगे तो जीवन कड़वा ही होगा। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा होती है, इसलिए दूसरों जैसे मत बनो और दिल से मेहनत करो। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं, इसलिए हद से ज्यादा किसी के साथ मत जुड़े। जब वो छोड़कर जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। जीवन में कभी किसी को अपनी आदत न बनाएं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो आपके जज्बातों की कदर ना करे उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। कुछ लोग आपसे सिर्फ उतना ही प्यार करते हैं जितना वह आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म हो जाता है वहां उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। बातें झोंकों के साथ हवा में जल्द ही फैल जाती हैं, जरा संभल के बोलना लौटती है तो रूप बदल के आती हैं। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाएं तो जीवन भर रोएगा।
शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती स्वीकार करने और पाप छोड़ने में कभी देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। कहते हैं सबकी सीमा होती है, कठिनाइयों की, पीड़ा की, संकट की, अंधकार की भी। यदि किसी की सीमा नहीं होती तो केवल कड़े परिश्रम की। आपने देखा तो होगा, रात कितनी भी काली हो, सितारे परिश्रम से उससे लड़ते रहते हैं और अंत में सवेरा आ ही जाता है। आंधियां पंछियों के बसेरों को तहस नहस कर देती है, किंतु पंछी अपने परिश्रम से उसे पुन बना ही लेते हैं, क्योंकि सीमित को असीमित से हारना पड़ता है और परिश्रम असीमित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों न हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगा। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, जबकि परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों न हो, वो दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों न हो, वो दिल से उतर जाता है। चाहे सारी दुनिया आपको अपनी नजरों से गिरा दे, लेकिन आपकी माँ की नजरों में आप हमेशा कोहिनूर हो और हमेशा रहोगे। किसी और की गलती से प्रभावित होकर जो दंड तुम खुद को देते हो वही क्रोध है। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाइए, वो सब जानते हैं आपको क्या चाहिए।
हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहे सुंदर आभूषण एवं वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है। समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। आपका दर्द किसी के हंसने की वजह बन जाए, पर ध्यान देना आपकी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह न बने। वृक्ष कभी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में लगा रहता है। इसलिए जीवन में कितना कुछ खो गया, इन सब को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में आपके जीवन की सार्थकता है। सूरत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर सीरत ही खराब हो तो 4 दिन बाद सूरत भी खराब लगने लगती है, और सूरत कितनी भी खराब हो अगर सीरत अच्छी है तो 4 दिन बाद वही सूरत दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा बन जाता है। इसीलिए सूरत नहीं सीरत सवारे। जिस तरह पेड़ों पर नए पत्तों के आने से पहले पतझड़ आता है, उसी तरह दुख और तकलीफ भी अस्थायी होता है, जो आपके जीवन में नई खुशियों के आने का पैगाम लाता है। कुछ चीजों को हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए यदि वह हमारे सामर्थ्य के बाहर है। उसे बार बार सोचकर खुद को दुख ही मिलता है। कभी किसी की निंदा ना करे, क्योंकि निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जो उसे फेंकता है। आपकी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार आप खुद है। इस बात को आप जितनी जल्दी मान लोगे, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाते। प्रेम विधाता की सबसे सुंदर कृति है, परंतु हर कृति को संभलना पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।